बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। सब बच्चों के जिसके 16 तक के फार्म भरे आज तक टेस्ट नहीं हुए उनके। और जो है अब देखो लीक टीटी का फार्म था वो लीक कर दिया। इस सरकार में कैसा होएगा लीक? अगर दूसरी सरकार दूसरे भी कहते हैं भाई इनने तो बेईमाना कर दिया। तो ये सही काम नहीं हो रहा। और आए किसानों की आय दुगनी कहाँ से हो जाएगी जब महंगाई इतनी कर रखी। सारे दिन में 2 घंटे आ रही थी फिलहाल बिजली। रात को आवाजी दिन में कितनी 2 घंटे आ रही थी बस। दिन में 2 घंटे बिजली सारी आ रही। इसके बाद में शाम के टाइम आवा बस 6 बजे से लेके और 12 बजे तक रात में, यानी शाम के 6 बजे से रात के सुबह के 6 बजे तक बिजली रहती है। और दिन में भी 6 घंटे बिजली है। ये पड़ेवा होगा गेहूं पड़ेवा होगा रात को। ये तो विपक्ष है, विपक्ष तो कुछ भी बोलेगा। आज हम पहुंचे हैं देहात विधानसभा के गांव पुंडेन में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रामीण हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस गांव में किस प्रकार का माहौल है यही जानने के लिए आज हम इनके बीच में पहुंचे हैं। यहाँ के ग्रामीण क्या एक बार फिर से चाहते हैं कि योगी महाराज जी ही गद्दी पर बैठें या इस बार ये लोग परिवर्तन चाहते हैं? इनके जनप्रतिनिधि का कार्यकाल कैसा रहा इस पर भी आज हम इनसे सवाल करेंगे। क्या नाम है सर आपका? संजय त्यागी जी। त्यागी जी, ये बताओ वर्तमान सरकार कैसी रही? बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया काम। क्या बढ़िया? सारा ही काम बढ़िया है जी। हमारी बंद मिल चलवाई थी सरकार ने। विकास कार्य सड़कों के बढ़िया हो रहे हैं जी। लाइन ऑर्डर बहुत बढ़िया है। आदमी बेखौफ घूम रहा है। बिड़वी मिल चलवाने के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था, टोडरपुर मिल भी चलवाने के लिए कहा था, लेकिन वो तो बंद पड़ी हैं जी। वो भी चल जाएंगी। ऐसा शुरुआत तो हुई जी, इन्होंने तो बंद करवाई थी और ने ये कम से कम चलाने की शुरुआत कर रहे हैं। 14 दिन में गन्ने का भुगतान हमारे मिल में तो है नहीं रहा जी, पर अड़ोस पड़ोस के सारे मिल कर रहे। हमारी तो बीमार मिल है 10 साल बाद चली तो उसमें थोड़ा दिक्कत है। विकास में अपने और उसमें टाइम वो लगाया ना पैसा भाई, बिजली प्लांट में लगाया और पीछे फर्निचर उसमें पैसा लगाया। तो इस वजह तो भाई पैसा तो देखो पैसे के तरीके तैयार होगा। दिया इन्हें 15 दिन का भी पेमेंट दिया, ब्याज भी दिया इस मिल ने। एक यही फैक्ट्री ऐसी है जिसने सबसे पहला भाव भी बढ़ाया और पेमेंट भी दिया। और भाई सब मेन बात तो यार हमारी सरकार ने भयमुक्त शासन दिया। रात को किसी भी टाइम कहीं भी चले जाओ, कोई मतलब किसी किस्म का कोई वो नहीं है भाई। लेडीज चले जाओ, जेंट्स चले जाओ, कोई चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई शासन बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ। तो मेन बात तो यार यहाँ अपर कास्ट भी अदर कास्ट भी सब बीजेपी से जुड़ी हुई है और एससी भी ज़्यादातर मतलब इसी के साथ जुड़ा हुआ है इस गांव का। अच्छा, यदि इस विधानसभा की हम बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ से मनोज चौधरी चुनाव लड़े। हाँ जी। लेकिन चुनाव हार गए। हाँ जी, नए चुनाव हार गए। उनमें कुछ थोड़ा यो भी था, उनमें चौधरात की वो भी थी। और मुकेश चौधरी का ऐसा है जी, मुकेश चौधरी तो जमीन से जुड़ा हुआ कर्मठ नेता। किसी भी काम को कोई मतलब जाति का या किसी भेदभाव वाली बात नहीं है। 24 घंटे तैयार खड़ा। जगपाल सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपके कई बार विधायक भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टिकट मुझे मिलना चाहिए। नहीं, जगपाल मर देखो उनमें फर्क भी है। जगपाल तो वो तो अधिकारी की कलम पकड़ कर काम करवाने वाला नेता मुकेश चौधरी तो। और यो नहीं है भाई आज ही मतलब अपने उस पर लड़ रहा किसी भी उस पर ना भी उसका टिकट हो, जब भी वो जनता की साथ इसी तरह जुड़ा हुआ काम के करने वाला है। जगपाल थोड़ा भाई ढीला नेता है। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? सुशील त्यागी नाम है जी मेरा। और खेती किसानी करते हो या नहीं? खेती करते हैं जी। तो प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार कह रहे हैं कि 2022 में किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। नहीं, हो रही है जी, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और किसानों के 2-2 हज़ार रुपये भी आ रहे हैं और बहुत बढ़िया टाइम से आ रहे हैं जी। और मोदी जी का शासन बहुत अच्छा है। और किसान तो कहते हैं कि समस्याएं हैं। 380 दिन बॉर्डर पर बैठे रहे किसान। देखो ये तो भगवान से भी खुश नहीं होता आदमी फिलहाल तो। आज की डेट नहीं थे मैं किसान नहीं थे, मैं दलाल थे जी। किसान के उस पर सब पैसा जिन पर बाहर सब फंडिंग हो रहा था मैं लोग थे। मैं किसान की तो उन्होंने एक भी समस्या नहीं उठाई, गन्ने की उठाई हो या किसी मतलब बिजली के बिल की। या तो उन्होंने भाव मांगा कोई
एक 3 कानून पे लिए बैठे हैं कि 3 कानून कैंसिल होने चाहिए। उन्हें यही नहीं पता कानून क्या है, ना कोई पढ़ रखा उन्होंने। यानी जो अच्छे किसान हैं उनकी भी उन्होंने रेड मार दी। तो वो किसान थोड़ा ही थे, वो तो अपने फायदे के लिए बैठे हुए थे वहाँ पे। सवाल ये है प्रधान जी, आप कह रहे हैं कि वो किसान नहीं थे जो 380 दिन से वहाँ पर बॉर्डर पर थे, तो फिर सरकार ने जब वे किसान नहीं थे और वो कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे थे, तो फिर सरकार ने उनकी मांग मान क्यों ली? अजी मांग तो नू ली। अब देखो भाई, जब कोई नहीं मतलब उस पर होगा, सरकार को तो माननी पड़ा। बताओ और मार काट किस तरह करवाते हैं उनकी। मैं तो 26 जनवरी पर भी जिस हम राष्ट्रीय झंडा वो करा उसका भी अपमान कराया उन्होंने। तो ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी, आपके वर्तमान विधायक कैसे रहे? वर्तमान विधायक जी मसूद अख्तर खराब रहे जी। बच्ची उनका तो किसी ने देखा भी नहीं। जी जी खराब रहे जी, हमने तो देखे नहीं आज तक भी यहाँ से गांव में भी। गांव में कुछ विकास कार्य हुआ कि नहीं? कार्य नहीं करा जी उन्होंने, हमारा कोई विकास कार्य नहीं करा जी। ना कोई सीसी, ना कोई खड़ंजा, ना कोई नाली, कुछ नहीं दिया उन्होंने हमें। तो सरकार का तो बड़ा दावा है कि विकास कर रहे हैं। ना जी, हमारे यहाँ कोई विकास हुआ जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके गांव में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ जी, भारतीय जनता पार्टी जी विधायक कोटे से नहीं हुआ हमारे पास कुछ भी। और जो ना हमारे यहाँ से जो मुकेश चौधरी जिन्हें प्रमुख जी ने दिया जी खड़ंजा, बाकी हमारे पास किसी का कुछ नहीं आया जी। अब आपके मन में क्या है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी को बनाओगे जी। बीजेपी को? मुकेश चौधरी को जी। यहाँ से मुकेश चौधरी भी टिकट मांग रहे हैं और जगपाल सिंह तो आपके विधायक रहे हैं। जी नहीं जी, टिकट जिसे होगा उसे देंगे जी वोट। जी जी जी, जिसे टिकट होगा उसे देंगे वोट जी। ठीक है सर। जिसका भारतीय जनता पार्टी से टिकट होगा आप उसे वोट करें। हाँ जी, उसे वोट करेंगे जी। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? भाई जी मैं तो भाजपा का आदमी पाला ही, और भाजपा को ही वोट दूंगा। प्रदुमन कैसी रही है सरकार? बढ़िया रही जी सरकार, कुछ अच्छे काम गिनाओ। बढ़िया काम करे जी सर। ऐसी 370 धारा बढ़िया रही रिजल्ट, ऐसा ही राम मंदिर का बढ़िया रहा रिजल्ट। और क्या चाहिए जी पब्लिक को? बस ये बाग जय श्री राम, बस बढ़िया रहा जी हमारा रिजल्ट। तो कैसी रही वर्तमान सरकार? बहुत बढ़िया रही वर्तमान सरकार, कोई दिक्कत नहीं आई, गरीबों को भी कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है जी। सब पहली बात तो यह है कि हमारा जो 370 का मुद्दा था वो हमारे मोदी जी ने ही पूरा किया है। राम मंदिर बना है और हमारे यूपी के अंदर कोई गुंडागर्दी नहीं रही, सब लोग धी बेटी सब आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गरीब लोग तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो फ्री में गैस कनेक्शन दिए गए हैं वो सिलेंडर जो हैं वो खाली रखे हुए हैं, महंगाई इतनी है, समस्या है। वो बात तो सही है, महंगाई तो है, लेकिन वो कोई बात नहीं, उसे भी बर्दाश्त करेंगे गरीब, ऐसा नहीं है। सरकार बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार में। ठीक है जी। तो पूर्व की सरकार से क्या दिक्कत है? जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही या बसपा की सरकार रही? वो समस्या क्या है? वो समस्या यह है कि जब अखिलेश जी की सरकार आई थी तो ऐसा क्या कि मुसलमानों के ही कब्रिस्तान थे जो उसने 4 दीवारी करवा दी थी उनकी। क्या हिंदू नहीं रहते थे यहाँ से? लड़कियाँ हिंदुओं की उठा उठा कर मुसलमान ले जाते थे। आज सभी लड़की धी बेटी सबकी सुरक्षित है, बताओ। तो अब केवल हिंदुओं का विकास हो रहा है, मुस्लिमों का नहीं? सबका बराबर हो रहा है। हिंदुओं बल्कि जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं उन लोगों का लठ लग रहे हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उनको सबसे ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो जनप्रतिनिधि आपको कैसा चाहिए ये बताइए? भाई योगी जी चाहिए, मुकेश चौधरी हमारा जो वो है वो होना चाहिए। यहाँ से मुकेश चौधरी जी का टिकट होना चाहिए। जगपाल सिंह भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से टिकट? ठीक है, जगपाल जी अभी आए हैं ना, अभी उन्हें वेट करनी पड़ेगी ना उस चीज़ के लिए। समाजवादी पार्टी से आसू मलिक लाइन में है, अब्दुल गफूर लाइन में है, सरफराज खान लाइन में है, मंत्री भी रहे सरफराज खान जी। देखो हर आदमी अपनी सोच है, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है या बहुत सोच समझ के ही कोई भी कदम उठाती है। ऐसा थोड़ा कि जगपाल जी पार्टी में आ गए तो उसे एकदम से टिकट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे चौधरी साहब जो है 2 साल से जो है बिना किसी से के पूरा कार्य करवा रहे, 20 बार हमारे गांव में आ चुके हैं। ठीक है जी। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? नाम सुरेश है जी। क्या काम करते हो आप? बस उससे शिक्षण कार्य किया, तो बस खेती ही करूँ जी। खेती करते हो? तो सरकार का बड़ा दावा है कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कर रहे हैं। मिल रहा है जी, भुगतान
भुगतान कुछ नहीं मिल रहा। सब मिलों ने नया नया भी कर दिया। उत्तराखंड में जाकर देखो दिसंबर तक का पेमेंट कर दिया, और यहाँ से जो है 7 मार्च तक का पेमेंट या इससे बहुत बड़ी परेशानी होगी। ये झूठा दावा है कि 100% भुगतान किया जा रहा है, कोई भी भुगतान नहीं किया जा रहा। और गन्ने पर बढ़ाए 25 रुपये, और DAP उस पर जो है NPK पर बढ़ा दिया 250 रुपये। बताओ ये क्या होगा? राइस सिलेंडर 1000 रुपये कर दिया, कोई सब्सिडी भी खत्म। डीजल कहाँ जा लिया, इसका कोई नहीं है। आप प्रशंसा कर रहे हैं, गुरुजी तो कह रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा। मेरी बात सुनो जी। आज जब जो है जो मिल कब से लगा था त्यागी जी? 2001 से मिल लगा था, और 2011 या 12 में ये बंद हो गया था, है जी? है जी? उसके बाद में मिल पता नहीं कैसे बंद हुआ कैसे नहीं। जो हमारी सरकार आई जब तो ये मिल चला। उस सब पहले कितने दुखी थे यहाँ किसान। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। सब बच्चों के जिसके 16 तक के फार्म भरे, आज तक टेस्ट नहीं हुए उनके। और जो है अब देखो लीक, TT का फार्म था वो लीक कर दिया। इस सरकार में कैसा होएगा लीक? अगर दूसरी सरकार थी उसे भी कहते हैं भाई इनने तो बेईमाना कर दिया। तो ये सही काम नहीं हो रहा। और आए किसानों की आय दुगनी कहाँ से हो जाएगी जब महंगाई इतनी कर रखी? बता कहाँ से हो जाएगी दुगनी? बताओ जी, पेपर की भी सुरक्षा नहीं कर पाए। अजी नहीं, ये तो एक कहने वाली बात है। ये गलत है, ये गलत है। सरकार का बड़ा दावा है कि 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली किसानों को दे रही। सारे दिन में 2 घंटे आ रही थी फिलहाल बिजली। रात को आवाज दिन में कितनी 2 घंटे आ रही थी बस। दिन में 2 घंटे बिजली सारी आ रही, इसके बाद में शाम के टाइम आवा बस। 6 बजे से लेके और 12 बजे तक रात में, यानी शाम के 6 बजे से रात के सुबह के 6 बजे तक बिजली रहती है, और दिन में भी 6 घंटे बिजली है। ये पड़ेवा होगा, गेहूं पड़ेवा होगा रात को। ये तो विपक्ष है, विपक्ष तो कुछ भी बोलेगा। सरकार का बड़ा दावा है कि किसानों को सुरक्षा दे रहे हैं। पहले किसान कहते थे कि आज मोटर उतर गया, आज केबल कट गया। देख, केवल ओसो तो सुरक्षा है जी, वो तो मैं बिल्कुल सही कहूँगा। जो बात सही है सच्चाई कहूँगा। अमन चैन है, कोई गुंडागर्दी कोई कुछ नहीं है, लेकिन जो बात सच्चाई है वो हमने बताई जी। बताओ जी, 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, बड़ी समस्या है। और किसानों की आय भी दोगुनी नहीं हुई। देखो, बहुत से मिल, एक मिनट, बहुत से मिल ऐसे हैं जिन्होंने 14 दिन के हिसाब से पेमेंट, देवबंद मिल है पूरा पेमेंट दे रहा है, मंसूर मिल है सारे दे रहे, और बहुत दे रहे जी। दया शुगर में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये भी ऐसी बात नहीं पेमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन लोगों को किसान है ये थोड़ा सा उतावलापन है इनमें। ये चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं हुआ करता। पिछले साल तक लोग पेमेंट नहीं, अब तक देखो कब को करेगा पेमेंट। हो एक बात बताइए, जो पूर्व की सरकार रही समाजवादी पार्टी की सरकार, उसमें आपका कुछ भला हुआ क्या? तो मेल बंद था, मेल बंद पड़ा था जी। अब तो मेल नहीं चल रहा था जी। जो बात सच्चाई कहेंगे, मेल नहीं चल रहा, मेल चला हुआ इस नहीं योगी जी ने। मिल बंद किसने किया? सपा सरकार, बसपा सरकार, इन्होंने तो मिल बंद किया। उनकी वो सारा मटेरियल खा के बेच के, वहां से टरबाइन खा के बेच के कहाँ चले गए? आप ये बताइए गुरुजी, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब आपके मन में क्या है? सरकार से तो आप नाराज नजर आ रहे। अजी ऐसा अगर मुकेश चौधरी को टिकट मिलता तो उसे वोट देंगे, और बाकी अगर और होगा तो आगे उसका पता नहीं। मतलब सरकार से नाराज, मुकेश चौधरी से खुश। जगपाल सिंह भी तो कह रहे हैं कि मुझे भी टिकट मिलना चाहिए। जगपाल को नहीं जी, मुकेश चौधरी को वोट मिल सकती है। यहाँ पर आपने देखा देहात विधानसभा का ये गांव पुंडेन है, और पुंडेन के ग्रामीणों से हमने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बात की है, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखने का काम किया है।